राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से भाई कुमार जी श्रीकांत जी, राम राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्रीकांत जी, ऐसा सुनने में आया है कि मोदी जी बोले हैं कि "ए, तेल ले आओ, चटाई ले आओ"। ऐसा कुछ सही बात है क्या? तेल चटाई मंगा ली गई है? दरअसल लंका लगी पड़ी है। तिल चटाई का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लंका लगी पड़ी है जी। और मैंने सुना है कि सरकार ने 100 जूते और 100 प्याज दोनों खाने का ठान लिया है। कितना जूता हुआ और कितना प्याज हो चुका है अब तक, जरा बताएंगे? आपने अभी तो कुछ गिना गिनती जा विनती रहा है किया है? कितना जूता है कितना प्याज है। दरअसल देखिए, 3 प्रकार की लकड़ियां होती हैं: उड़ी लकड़ी, खड़ी लकड़ी और पड़ी लकड़ी। उड़ी लकड़ी यानी कि आप अच्छा। कोई भी प्रॉब्लम अपने अंदर ले सकते हैं। पड़ी लकड़ी यानी कि आप प्रॉब्लम पड़ी हुई है उसको आप अपने अंदर ले लेते हैं। दूसरा है किसी और की प्रॉब्लम, यानी कि आप प्रॉब्लम ढूंढते हैं और आप उसमें ले लेते हैं। तो ये जो किसी और की प्रॉब्लम, किसी और के मुद्दे को जो बीजेपी ने ग्रैब किया, उसने सोचा कि मैं कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहने दूंगी, मैं कांग्रेस को किसी मुद्दे पर काम ही नहीं करने दूंगी, बहस ही नहीं करने दूंगी, कुछ भी नहीं होगा। तो दरअसल इस पूरे फजीते में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के हाथ से मुद्दा छीन लिया। दरअसल इन्होंने कहा कि हमको बर्बाद कैसे तुम कर सकते हो, तुम्हारी इतनी औकात है। कांग्रेस और समाजवादी और तमाम पार्टियां, बर्बाद तो हम स्वयं होंगे। तो ये जो उड़ी लकड़ी, पड़ी और खड़ी, तीनों का गठजोड़ करके बीजेपी ने अपने अंदर ले लिया। अब ले तो लिया है, लेकिन इतना अंदर ले लिया है कि अब उनके, वो वाला शब्द मैं तो नन्हे के साथ कहता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि अब बीजेपी की बुरी हालत है। सांप के मुंह में छुचुंदर है, अगर वो ये निकल लेगा तो धर्मेंद्र उसके जहर से प्रधान, मर जाएगा। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है। क्या है ये धर्मेंद्र प्रधान जी, इसमें क्या किए हैं? धर्मेंद्र प्रधान दरअसल मूक थे, अंधे थे, बहरे थे। आंखें काम नहीं करती, मुंह से बोल नहीं पाते, कान से सुन नहीं पाते। गांधी जी के तीनों बंदरों की आत्मा धर्मेंद्र प्रधान के अंदर प्रविष्ट कर गई थी। दरअसल इंदिरा जयसिंह ने जो जो चाहा, जैसे जैसे चाहा, सब कुछ करवा लिया। इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट को जो गाइडलाइंस बताई, सुप्रीम कोर्ट ने साहब यूजीसी को बोला, और यूजीसी में बैठे हुए तमाम कम्युनिस्ट, तमाम लेफ्टिस्ट जितने भी थे, उन सभी ने यूजीसी के गाइडलाइंस को एज इट, बिल्कुल जस का तस उठाकर, मैं कहता हूं कि दे दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि एक संबित पात्रा है, बड़बोले संबित पात्रा, एक जो है सुषमा स्वराज की बेटी है, ठीक, ये धर्मेंद्र प्रधान है, एक कमेटी, और उस कमेटी के हेड कौन, उस कमेटी के हेड कौन? माननीय दिग्गी राजा। तो दिग्विजय सिंह ने जो बिसात बिछाई है, दिग्विजय सिंह ने जो चाहा, दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश की, बीजेपी उसी तरीके से मोल्ड हो गई। और बीजेपी ने यूजीसी का पूरा वो जो दिग्विजय चाहते थे, जो यूजीसी कमेटी चाहती थी, उसे धर्मेंद्र प्रधान ने सिग्नेचर कर दिया। यानी क्या, ये फाइलें पढ़ते वक्त नहीं सोचते इनके सेक्रेटरी क्या करते? इनके सेक्रेटरी इन सारी चीजों को नहीं देखते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर कल भी दिया था, आज भी उदाहरण देता हूं। एक सवर्ण लड़की है, सवर्ण, उसको एक तथाकथित एससी एसटी लड़का कहता है आई लव यू। अब वो कहती है कि नहीं भाई, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपना जीवन बनाना है, आई लव यू कुछ नहीं है, यू आर जस्ट माई फ्रेंड। अब वो दिल जला, ऑफेंड हो गया, उसने कहा कि साहब इसने मेरा प्यार नहीं कबूल किया, अब मैं ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। अब वो पहुंच गई साहब कमेटी के पास, उसने कहा कि साहब इसने मुझे जातिगत और रंग भेद गाली दी है, इसने मुझे गलत कहा, ये इसका इंटेंशन दिमाग में मेरे खिलाफ गलत चल रहा है। अब वो कमेटी उठा के उस लड़की को सस्पेंड कर देगी, उस पर जांच बैठा देगी। वो लड़की जो 99% लाकर सीयूटी के फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन लिया है, उसको एक दीवाने ने, एक जातिगत, और जो 40 नंबर ला के एडमिशन लिया है,
उसने उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया कि साहब आई लव यू। और दूसरा ये है, कोई टीचर कैसे पढ़ाएगा, मैं तो सबसे बड़ा सवाल कह रहा हूँ। टीचर नहीं पढ़ाते, नहीं, पर मुझे एक हाँ बात बताइए, हाँ ठीक है, यूजीसी का नाम आप हटा लीजिए, यूजीसी का रेगुलेशन हटा लीजिए, यूजीसी बिल हटा लीजिए, तो लड़की तो वैसे भी उसको बोल देगा है ये इसने मुझे जाति वाली गाली दी थी, वैसे ही फंसा देगी, या वैसे ही फंसा देगी कि इसने मुझे आंख मारा था, इसने मुझे चिकोटी काटी थी पिछवाड़े पे। उसको यूजीसी, अगर एक लड़के का करियर ही बर्बाद कर रहा है तो सरकार ने इसके अलावा 20 तो कानून बना रखा है सर। ये मुझे कामुक निगाहों से देखता है, सुनिए सुनिए, ये मुझे है ना, हाँ, वासना, हाँ, ये मुझे वासना भरी निगाहों से देखता है। खाली इतना कह देने से निर्भया कानून लग जाएगा? तो अकेला यूजीसी थोड़ी ना है। अच्छा ये मुझे बताइए, चलिए मुझे बताइए, मान लीजिए उसने कहा कि ये मुझे वासना वाली निगाहों से देखता है या देखती है, पुलिस हाँ। जांच करेगी, कमेटी जांच करेगी, और कमेटी जांच में पता करती है कि साहब ये तो कोई वासना की निगाहों से देखता नहीं था, साले को 1.5 दिखता है, उसको दिखता ही नहीं है। अब मान लीजिए, सुनिए सुनिए, आपको पता नहीं है, कुछ नहीं होता, लड़की ने कह दिया उतना पर्याप्त है। अच्छा, सेंगर वाली ने खाली कह दिया, सुनिए, सेंगर वाली ने खाली कह दिया था, ना मेडिकल कराई ना पॉलीग्राफ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कह देने भर से सेंगर जेल चले गए। ठीक है, 20 साल की सजा हुई है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ, मान सवर्णों लीजिए 100 में से, हाँ सुनिए सुनिए, पुरुषों को और सवर्णों को, पतियों को हाँ परेशान करने वाले तो 20 ठो कानून है, एक और सही। ठीक है, अब बात समझिए, मान लीजिए इस मामले की जांच होती है और वो लड़का या लड़की अपराध मुक्त निकलता, यानी कि जिस पर अपराध नहीं हुआ, उसको जानबूझ के फंसाया गया, तो उस लड़की के खिलाफ फिर केस नहीं होगा ना, जो दूसरा पक्ष है जिसने उसको फंसाया, अभी भी तो नहीं होता, उसके खिलाफ अभी भी नहीं। तो नहीं हो, अभी भी तो पहलवानियों ने इतना बड़ा आंदोलन किया और ब्रजभूषण सिंह पर झूठे आरोप लगाए। ठीक है, ब्रजभूषण उनके वो सब झूठी सिद्ध हो जाएंगी, कानून क्या करेगा उन लड़कियों का? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता। रोज सैकड़ों केस हो रहे हैं, झूठे आरोप लग रहे हैं। कानून में तो सर इतने लूप होल्स हैं। हाँ हाँ, ये कोड़ पर खाज है ना, आपको कोड़ हुआ, बजाता हुआ कोड़, उस बजाते हुए कोड़ पर आपने खाज डाल दिया। मुझे अन्यथा न लिया जाए दर्शकों, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैंने कहा जैसे आप लोग लाठी लेकर इस सरकार के पीछे पड़ गए हैं यूजीसी पे, इसी तरह सभी सवर्णों को इस सरकार को लठिया लेना चाहिए, इस सरकार को नहीं, इस पूरी व्यवस्था को लठिया लेना चाहिए निर्भया कानून पे, इस सरकार को लठिया लेना चाहिए SC/ST एक्ट पे, इस सरकार को लठिया देना चाहिए दहेज कानून पे। सिर्फ यूजीसी पे मत गिराओ इस सरकार को। सर मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे अभी 3 कानून और हैं, इन सब पे इस सरकार पर प्रेशर बनाकर ये तमाम कानून सारे पुरुष समाज को, निर्भया कानून ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन का जो सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, उसके खिलाफ इतना ही उग्र आंदोलन चलना चाहिए। SC/ST एक्ट के खिलाफ इतना ही उग्र आंदोलन चलना चाहिए, और दहेज कानूनों के खिलाफ पूरे पुरुष समाज को इतना ही उग्र आंदोलन चलाने की जरूरत है। मेरी बात को समझिए, मैं सिर्फ यूजीसी नहीं, मैं यूजीसी के जो विरोध है उस विरोध का समर्थन कर रहा हूं, मैं साथ में 3 और कानूनों की भी बात कर रहा हूं। जी जी, अभी इसी का उन्मूलन होने दीजिए ना, अभी इसी कानून पर फैसला होने दीजिए, फिर तीनों पर अलग से बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है
सर लोहा मुझे गर्म लगता है, है सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, लोहा गर्म है अभी, ये इसी लगे तीनों, इसी ठीक लगे है। इन तीनों हथियारों पे सरकार के साथ दो दो हाथ कर लेना चाहिए, मेरा लेकिन ये बड़ा कहना सवाल है। यह है कि नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए लोहा गर्म होता है, उस लोहे से सॉलिड आयरन भी बनता है, उस लोहे से स्टील भी बनती है, और उस लोहे से विमान के कल पुर्जे भी बनते हैं। अब लोहा कितना गर्म है, हथौड़ा किस लोहे पे मारा जाए और कितना गर्म करके फिर किस लोहे पे मारा जाए, ये तो देखना पड़ेगा ना। दरअसल आप चाहते हैं कि जो लोहा गर्म हुआ है और वो लोहा मात्र लोहा बनने के लिए, अयस्क बनने के लिए हुआ है, आप उसको हथौड़ा मार के स्टील तो नहीं बना सकते। अभी सरकार यूजीसी के लिए झुकी है, या यूजीसी को लेकर उसका बंबू हो गया है, रोल बैक की बातें सर की जा सर रही है। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं साहब कि हाँ, अभी अभी सरकार को आपने एक मुद्दे पे झुकाया, तीन मुद्दे और है, उन पे भी झुका लीजिए अभी। चौथा जो जो अंधाधुंध आरक्षण की बात होती है, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक आरक्षण, पढ़ाई में भी आरक्षण, उसके बाद नौकरी में आरक्षण, उसके बाद प्रमोशन में भी आरक्षण, हर चीज में आरक्षण, उसके खिलाफ लड़िए। उसके खिलाफ सवर्ण बिरादरी क्यों नहीं लड़ती है? यू आर किलिंग द मेरिट। आप इस देश को रसातल में ले जा रहे हैं सिर्फ उनके तुष्टीकरण के लिए। सवर्णों को इस ये भी मुद्दा उठाना चाहिए। अब चार हो गए, यूजीसी के बाद चार और मुद्दे हैं जी। दरअसल बाकी के चार मुद्दों को लेकर लोगों के बीच एक डाइजेशन बन गया है कि साहब आरक्षण, चलो सालों को खुश रहने दीजिए, कोई बात नहीं। दूसरा है कि अच्छा ये है तो अच्छा, चलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हम लोग एक तरीके से रिलीफ पालेंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं कि टेटुआ दबाना चाहिए। अगर गर्दन आ गई है हाथ में तो टेटुआ दबाइए, और सही तरीके से दबाइए। दरअसल हमारे यहाँ एक कहावत होती थी, नींबू आमी बानिया, नींबू आमी बानिया, यानी कि इन लोगों को एक साथ, नींबू और आम को एक साथ दबाइएगा तो पल्प नहीं निकलेगा। उसका इस्तेमाल करने का बेसिक मतलब है उसको दबा दबा के, चारों तरफ से दबा दबा के आप उसको, उसका पल्प लीजिए, उसका आनंद लीजिए। ठीक है, बानिया तो दरअसल ये वनिकों के लिए है, बहरहाल। लेकिन दरअसल आप सोचिए कि नींबू आमी, और सरकार को नींबू आमी समझिए, तो इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, धीरे 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 धीरे, है ना। अगर आप एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो अमवा फट जाएगा और नीचे गिर जाएगा, कोई मजा नहीं देगा। खैर, मैं जरा आपको रोक के बीच में दर्शकों से को एक और सूचना देना चाहूंगा। दर्शकों, अगली 15 फरवरी को हम दिल्ली में इंदिरापुरम, नोएडा और गाजियाबाद का बॉर्डर है इंदिरापुरम, जो हालांकि पड़ता गाजियाबाद में है, यहाँ पे एक सोशल मीडिया मीट करने जा रहे हैं। 15 फरवरी दिन रविवार, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 20 एमिनेंट स्पीकर्स, यूट्यूब के जितने भी धुरंधर वक्ता प्रवक्ता हैं वो सब वहां पे एकत्र हो रहे हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इसका हमने फेसबुक पे तो लॉन्च कर दिया है, यूट्यूब में मैं एक स्पेशल वीडियो बना के इसे लॉन्च करूंगा। याद रखिए, 15 फरवरी 2026 दिन रविवार, सुबह 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल में ये फंक्शन होगा। सोशल मीडिया मीट है ये, और इसमें मुद्दा वही है, तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, और खास तौर पे बंगाल के चुनाव का हम लोग सोशल मीडिया पे बिगुल फूकेंगे। आप सभी दर्शक बंधु आमंत्रित हैं जी। श्रीकांत जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ये बहुत उत्तम और बेहतरीन बात है कि आने वाले 15 फरवरी 2026 को इंदिरापुरम, जो गाजियाबाद में ही पड़ता है और नियर बाय मेट्रो स्टेशन, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वैशाली का मेट्रो स्टेशन
वैशाली और कौशाम्बी दोनों मेट्रो स्टेशन से सामान्य दूरी पर है। आप मेट्रो के माध्यम से भी आ सकते हैं, अपने अलग तरीके से कैब और तमाम तरह की चीजों से आ सकते हैं। और ये दरअसल महज कहा जाए बंगाल के चुनाव को लेकर नहीं है, ये मैं कहता हूं कि इस वक्त पूरा भारत और किस तरीके से पूरा हिंदू समाज सनातन किस तरीके से काम कर रहा है और उसकी आगे की रणनीति क्या होगी और वो किस तरीके से किन रणनीतियों के तहत काम करेगा, मुझे लगता है कि इसके लिए ये समागम है। और दर्शक अपना प्रेम दें और अपना सामर्थ्य अनुसार सहयोग करें। मैं जरा उन वक्ताओं की सूची दर्शकों को बता दूं। सबसे पहले हमारे सबके वरिष्ठ अग्रज भाऊ तोरसेकर जी पधार रहे हैं कार्यक्रम में, भाई संजय दीक्षित जी पधार रहे हैं। इसके अलावा अवनीश भाई पीएन शर्मा प्रारब्ध से, पुष्कर दादा, संदीप आरके सिंह जी प्रारब्ध से, व्यालोक वाणी वाले व्यालोक भाई, सुरजीत दास गुप्ता जी बड़े प्रखर वक्ता हैं, बहुत जबरदस्त पत्रकार है, पायनियर, अगर आपको याद हो पायनियर के एडिटर हुआ करते थे। धीरेन्द्र पुंडीर साहब आ रहे हैं, ओमकार चौधरी जी आ रहे हैं, कुमार भाई श्रीकांत भी रहेंगे, कर्नल RSN सिंह साहब पधार रहे हैं, कंचन गुप्ता जी, वेरी आई थिंक अभी तक आज की जो पत्रकारों की पीढ़ी है उसमें सबसे सीनियर कंचन गुप्ता सर आप पधार रहे हैं, सुमित पीर जी पधार रहे हैं और वैभव सिंह जी टू पॉलिटिक्स वाले, आपका कंसेंट मिल चुका है। इसके अलावा प्रखर श्रीवास्तव जी जिन्होंने पुस्तक लिखी थी हेराम वो, और शांतनु गुप्ता जी, आप इतने लोगों की कंसेंट मिल चुकी है और एक दो और अन्य बड़े नामों से बातचीत चल रही है, आजकल में वो कंफर्म कर देंगे। तो काफी समृद्ध पैनल आपसे जो है आपके सम्मुख होगा। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लें। जी और लगातार नहीं, मैं कह रहा हूं लगातार और भी नाम जो सम्मिलित होंगे उनका भी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन कृपया दर्शकों को ये बताएं कि उसमें आने के लिए क्या करना है, किस नंबर से कैसे बात करनी है, क्या तमाम जानकारियां हैं ये। हाँ, 1-2 दिन में हम एक इवेंट लॉन्च कर देंगे, उस इवेंट में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो जिससे कि हमें आइडिया मिल जाएगा कि कितने लोग उपस्थित होंगे, तो उनके लिए भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था कर रही है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये 1-2 दिन में हम आके फर्दर अनाउंसमेंट्स करेंगे इस बारे में। जी, ये बेहतरीन है, बढ़िया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक आयोजन है। मैं दर्शकों से फिर अनुरोध करता हूं कि दर्शक जरूर इसमें सम्मिलित हों और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। लेकिन फिर मैं उसी मुद्दे पर आता हूं बाबा जी कि उल्टा बांस बरेली हो गया है और कहा जाए कि अब सांप के मुंह में छुचुंदर है, अगर निगल ले तो अंधा हो जाए, उलट दे तो छुचुंदर सांप को मार देगा। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार के लिए बड़ी विकट परिस्थिति बन गई है और लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है इस मुद्दे को लेकर, लगातार वो कहा जाए कि सरकारी मशीनरी हो, यानी कि SDM हो, DM हो, मजिस्ट्रेट हो, आयकर विभाग के लोग हो, GST के लोग हो, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हो, और तो सभी लोग इस्तीफे का दौर जारी है साहब, धड़ाधड़। भले वो राजनीतिक तरीके से इस्तीफा हो सकता है कि 2-3 इस्तीफे राजनीतिक तरीके के हो, लेकिन प्रेशर तो बन गया है। नहीं, ये सोशल मीडिया में सब ये इन इस्तीफों को तो मैं वो अवार्ड वापसी गैंग की तरह मानता हूं कि ये अवार्ड वापसी वाली प्रेशर प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। तो श्रीकांत जी, आज की चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे। आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।